Bismillahirrahmanirrahim. Hello, Assalamu alaikum. It's Dr. Maria here with my channel Awareness Tube. जी तो व्यूअर्स, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ लोग जो हैं वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हैं, ड्रग्स यूज़ करते हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एडिक्शन का शिकार हैं वो तकरीबन 2 से 3 मिलियन लोग हैं जो ड्रग्स की एडिक्शन का शिकार हैं, यानी कि नारकोटिक्स की एडिक्शन, मंशियात की एडिक्शन का शिकार हैं। और इस एडिक्शन का शिकार होने वालों में नौजवानों की, यूथ की तादाद सबसे ज़्यादा है। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्या रीज़न्स हैं कि नौजवान हमारे ड्रग की एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं और कौन कौन सी ड्रग की एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं, ये ड्रग्स उनकी हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट डालती हैं और हम कैसे अपने यूथ को इन ड्रग्स की एडिक्शन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि ड्रग्स या नारकोटिक्स होती क्या हैं। नारकोटिक्स जो हैं ये डिफरेंट टाइप के नारकोटिक्स होते हैं, जैसे कि सिगरेट है, हेरोइन है, अल्कोहल है, ओपियम्स हैं, कैनाबीन्स हैं, आइस है। ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इनकी प्रॉपर्टी होती है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये आपके स्टिमुलेट करते हैं, प्लेजर का इफ़ेक्ट देते हैं और साथ ही ये आपको एडिक्शन कॉज करते हैं। ये इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है कि ये आपके पीने वाले के लिए जो है वो एडिक्शन कॉज करते हैं। अब सवाल ये है कि हमारे जो नौजवान हैं वो इन नारकोटिक्स का क्यों इस्तेमाल स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसकी बहुत सारी रीज़न है। एक तो ये कि हमारे जो नौजवान हैं वो क्योंकि पुअर इकोनॉमिक कंडीशन है, इसकी वजह से वो स्ट्रेस का शिकार हैं और कुछ के लव अफेयर्स फ्लॉप हुए हुए होते हैं तो स्ट्रेस का शिकार हैं। लोनलीनेस अगर उनके अंदर होती है, पेरेंट्स में कॉन्फ्लिक्शन है तो उनको स्ट्रेस होता है, उसका शिकार है। और इसके अलावा डिफरेंट कोई भी रीज़न उनकी पर्सनल लाइफ का भी हो सकता है। इसके अलावा ये कि बाहर के जो कल्चर हैं वहाँ से इंस्पायर होते हैं और कोई ना कोई ऐसी पर्सनैलिटी को आइडियलाइज़ करते हैं जो अगर नारकोटिक्स के एडिक्ट हैं तो उनको फॉलो कर रहे होते हैं, इस वजह से भी वो स्टार्ट कर देते हैं नारकोटिक्स का कंजम्पशन। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, किसी भी वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से वो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हैं, तो लोनलीनेस का, होपलेसनेस का शिकार होते हैं और उनको लगता है कि नारकोटिक्स के इस्तेमाल से उनकी प्रॉब्लम्स का हल होगा, क्योंकि नारकोटिक्स जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं और टेम्परेरी आपको जो एक प्लेजर का इफेक्ट देते हैं, जिससे उनको एक पीस ऑफ माइंड फील होता है। वो समझते हैं कि उनकी मसाइल का हल इन नारकोटिक्स में है। अब सवाल ये है कि इन नारकोटिक्स से कैसे जो है वो बचा जाए और इसके क्या एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि नारकोटिक्स जो हैं ये एडिक्शन कॉज करते हैं, तो जिसकी वजह से बार बार उनको अपने रिस्पेक्टिव नारकोटिक्स की जो है वो डोज लेनी पड़ती है, चाहे सिगरेट हो, आइस हो या कोई और नारकोटिक्स हो। जब वो ये बार बार लेते हैं तो उनका जो डेली न्यूट्रिशन का कंजम्पशन है वो इफ़ेक्ट होता है, वो प्रॉपर डाइट नहीं लेते, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ होती है। इम्यूनिटी कम होने की वजह से कोई भी बीमारी उनको ईजिली हो सकती है। और दूसरा ये कि अगर सिगरेट की हम बात करें तो सिगरेट का धुआं जो है वो लंग्स को बहुत ज़्यादा बुरी तरह इफ़ेक्ट करता है। यही वजह है कि जो सिगरेट जो लोग कंज्यूम करते हैं उनमें लंग्स कैंसर, चेस्ट के कैंसर और ओरल कैंसर के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये आपको सीवीडीज़ भी ये कॉज करने का वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है। तो ये बहुत सारे जो हैं वो इसके एडवर्स इफ़ेक्ट हैं। इसके अलावा ये कि नारकोटिक्स से इस्तेमाल से कैसे बचा जा सके, तो पेरेंट्स के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि वो अपने बच्चों के रूटीन पर, उनकी हॉबीज़ पर जो है वो स्ट्रिक्ट आई रखें। दूसरा, उनके फ्रेंड्स पर स्ट्रिक्ट आई रखें कि वो बच्चे किन से मिलते हैं और उनके जो दोस्त हैं उनकी क्या हैबिट्स हैं, क्या हॉबीज़ हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं और उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। और जो लोग नारकोटिक्स का शिकार हो गए हैं तो उनको स्ट्रिक्टली ट्रीट ना करें, उनको पोलाइटली ट्रीट करें, क्योंकि वो अपने अंदर वो अपने कंट्रोल में नहीं रहते, वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नारकोटिक्स होते हैं। फौरी तौर पर कोशिश करें कि किसी एंटी नारकोटिक्स का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर उनको लेके जाएं, जहाँ उनकी प्रॉपर मेडिकेशन हो और साइकोथेरेपी हो और उनको जो है वो बेटर सब्स्टिट्यूट एक्टिविटीज़ में इंगेज किया जाए, लाइक जो उनकी हॉबीज़ हैं, जिम हो, कोई एक्सरसाइज हो, फिटनेस हो, हेल्दी उनको डाइट दी जाए
और उनको हेल्दी एक्टिविटीज़ लाइक म्यूज़िक है, कोई मूवी है या बुक्स रीडिंग है, पोइट्री है, हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ उनको लेके आया जाए ताकि वो अपने नारकोटिक्स के इफ़ेक्ट, उसके इन्फ्लुएंस से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। सो ये तमाम लोगों को मिलकर करना है और नारकोटिक्स के शिकार लोगों को आपने अकेला नहीं छोड़ना, आपने उनको अवॉइड नहीं करना, आपने उनका साथ देना है उनको इस बैड हैबिट से, इस एडिक्शन से बाहर निकालने के लिए। सो कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब माई चैनल अविनेस ट्यूब। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।